नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में DT+B के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का है, जिसका एग्ज़ाम 16/3/2022 को हुआ था। थर्ड शिफ्ट का पेपर है और इसमें पूछे गए हिंदी के क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। संयुक्त वाक्य की हम जब बात करते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य होता है। 3 टाइप के वाक्य होते हैं। तो मिश्र वाक्य में क्या होता है, यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ। मिश्र वाक्य को पहचानने के लिए अगर किसी वाक्य में जो, क्योंकि, जितना, उतना, जितना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, यद्यपि आदि आए तो वो हमारा क्या होगा, मिश्र वाक्य होगा। वही हम बात करते हैं, देखो जहाँ, वहाँ, यहाँ पे मैंने थोड़ा ये छोड़ दिया, ठीक है, आप लगा लेना। फिर उसके बाद है सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य, संयुक्त मतलब जो, इसको हम कंजक्शन में बोल सकते हैं, जो दो वाक्यों को जोड़ता है, ठीक है, वाक्य। तो इसमें क्या होगा, जैसे और दो वाक्यों को जोड़ रहा है तो और हो जाएगा, इसको यहाँ ऐसे कर लो, और फिर उसके बाद या, एवं भी जोड़ता है, तथा, अथवा भी जोड़ता है, ठीक है, इसलिए भी है, अतः भी है, फिर भी, फिर उसके बाद हम देखें तो भी, नहीं भी, ठीक है, तो भी, ठीक है, नहीं भी, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, ये जितने भी हैं सभी हमारे संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। तो यहाँ पर देखो और है, देखो वह तुम्हें नहीं जानता है और तुम कौन हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, और आ रहा है, इसलिए ये हमारा क्या है, संयुक्त वाक्य है। क्योंकि नहीं है, इसलिए है, ठीक है, क्योंकि में एक मिश्र वाक्य है तो ये हमारा मिश्र वाक्य हो जाएगा, ठीक है, मिश्र वाक्य। हालांकि आपसे पूछा गया संयुक्त वाक्य कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, समास से है। यथाशक्ति कौन सा समास है, यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर बी अव्ययी भाव। द्विगु की बात करते हैं, जो संख्या से शुरू होता है उसे द्विगु बोलते हैं। बहुब्रीहि जैसे दशानन हो गया, चतुरानन हो गया, ये सब हमारा बहुब्रीहि समास है। चतुरानन को हम द्विगु में भी रख सकते हैं, ठीक है, अर्थात करें तो बहुब्रीहि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 3 जो क्वेश्चन है आपका, चलो चलते हैं मैंने कहा। इसमें आपको विराम चिन्ह देखना है, तो कौन सा विराम चिन्ह होगा, यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमा है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इन्वर्टेड कॉमा का यहाँ पे प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पे चलो चलते हैं, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा होगा, ठीक है, मैंने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया, मुहावरे का अर्थ पूछा गया है, जवानी जमा खर्च करना। जवानी जमा खर्च करना मुहावरे का क्या अर्थ है, केवल बात और कुछ नहीं, मतलब केवल बात करना, केवल मुंह से ही बोलना और कुछ नहीं करना, तो इसी को बोलते हैं जवानी जमा खर्च करना, मतलब केवल बात और कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपसे ये भी मुहावरा ही है, ईमान बगल में दबाना, मतलब बेईमानी करना,
हम बोलते हैं ना कि ईमान बगल में दबा कर बैठा है, मतलब हमेशा बेईमानी करता रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, अपनी इच्छा अनुसार आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। इसमें आपसे शब्द युग्म पूछा गया है। यहाँ से देखो, असोच असोच, तो असोच मतलब जो बिना सोचे के होता है, और इस असोच मतलब क्या होता है, अशुद्ध। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है, रावण ने सीता का अपहरण किया। यहाँ पे आपसे रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित वाक्यों में सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। अब देखो सरल वाक्य यहाँ पे है, को भी, वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को भी अपने जैसा, मतलब यहाँ पर दो आ गया ना, दो व्यक्ति है, तो दो व्यक्ति की बात इसमें होने लगी। देखो तो ये हमारा यहाँ पे जो व्यक्ति जैसा होता है वह दूसरे को वैसा ही समझता है, तो ये भी हमारा कौन सा है, जैसा वैसा मिश्र वाक्य है। यदि वह व्यक्ति ऐसा होता, इसलिए देखो यहाँ पे इसलिए आ गया, तो ये भी मिश्र वाक्य है। वह व्यक्ति दूसरे को भी अपनी तरह समझता है, तो ये हमारा सरल वाक्य है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आपसे विराम चिन्ह पूछा गया, कौन सा विराम चिन्ह होगा। आज एमए परीक्षा के नतीजे आ गए, तो यहाँ पे जो डॉट होता है एमए, ठीक है, एम ऐसे डॉट ए, एमए परीक्षा के नतीजे आ गए, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वर्तमान काल की पहचान क्या है। तो वर्तमान जो अभी अभी हो रहा हो वर्तमान में, तो उसे कार्य होना होता है, कार्य होने की संभावना होती है, होना होता है, कार्य हो चुका होता है या कार्य चल रहा होता है, कार्य चल रहा होता है, उसी को हम वर्तमान काल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, थोड़ी सी नमकीन खरीद लाओ। इसमें विशेषण पूछा गया है कि कौन सा विशेषण है। निश्चय, निश्चितवाचक, परिमाणवाचक है यहाँ पे, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, गुणवाचक विशेषण, सर्वनामिक। तो देखो यहाँ पे अनिश्चित परिमाणवाचक होगा, क्यों, क्योंकि थोड़ी सी नमकीन बोला है। अगर हम बोलते कि मतलब 200 ग्राम नमकीन या 300 ग्राम नमकीन ऐसे बोलते, तो ये हमारा निश्चित परिमाणवाचक हो जाता, जबकि ये अनिश्चित है, थोड़ी सी, थोड़ा सा पानी लाओ, तो ये सब अनिश्चित है, मतलब इसमें हमें एक निश्चित संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, अनिश्चितवाचक, अनिश्चित व परिमाणवाचक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, न्यायालय ने अपराधी की मुक्ति का डैश दिया, आदेश दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनौती, मनौती में कौन सा प्रत्यय है, औती। ऑप्शन नंबर, देखो आपको पता होगा कि जो प्रत्यय हैं जो किसी शब्द के पीछे जोड़ता है और जो किसी शब्द के आगे जोड़े वो से हम क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं, इसलिए औती इसमें क्या प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। इसमें देखो संघ है और संघ है, इस संघ मतलब साथ साथ होता है और इस संघ मतलब एक ग्रुप बनाना, ठीक है, समिति, तो यही है ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। संघ और संघ का मतलब, यहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है, गद्यांश आपको पढ़ना है और पढ़कर इसका जो नीचे आंसर देना है आपको। तो देखो यहाँ पे इसको मैं पढ़ रहा हूँ, आधुनिक भारतीय नारी एक साथ दो भूमिकाएं निभा रही हैं। वह एक घर गृहस्थी संभालकर पारिवारिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ नौकरी तथा अन्य व्यवसायों के माध्यम से धनोपार्जन कर रही हैं। इस कारणवश उस पर दोहरे दायित्व आ गए हैं। वे आज इन दोनों स्थितियों के मध्य अत्यधिक संघर्षशील हो गई हैं। उसकी इस संघर्ष शक्ति के कारण समाज विकास के मार्ग पर तेजी से अग्रसर हो रहा है। ठीक है, आगे देखो, पहले नारी का स्थान घर के 4 दीवारी तक ही सीमित था, समाज पुरुष प्रधान था, पुरुष और नारी के कार्यों का स्पष्ट विभाजन था,
पुरुष धन कमाता था, नारी पारिवारिक उत्तरदायित्वों का पालन करती थी। वह आर्थिक रूप से पूर्णतया पुरुष पर आश्रित थी, इसलिए उसे पुरुष के समान नहीं समझा जाता था। उसे भोग्या की संज्ञा दी जाती थी। किसकी? भोग्या की। यहाँ पे हम भोग्या का हम क्या करते हैं? हाईलाइट कर लेते हैं। उसके चारों ओर मर्यादाओं का चक्रव्यूह रच दिया जाता था। उसे त्याग की मूर्ति कहकर त्याग की अपेक्षाएं की जाती थी। ठीक है, क्या कहा जाता? त्याग की मूर्ति। विदेशी आक्रमणकारी लूटमार करते थे। वे नारियों पर विशेष रूप से अत्याचार करते थे। उन्हें लूट कर माल समझकर बांटा जाता था। इसी कारणवश नारी को पर्दे में रखने का प्रथा का प्रचलन हुआ। वैदिक युग में यह स्थिति नहीं थी, जब नारी को पुरुष से बढ़कर सम्मान मिलता था। नारी की शिक्षा पर बल दिया जाता था। वेदों की अनेक ऋचाएं नारियों द्वारा लिखी गई हैं। उस समय गार्गी जैसे विदुषी नारियों पुरुषों के साथ शास्त्रार्थ करती थी। याज्ञवल्क्य, यहाँ पर देखो, याज्ञवल्क्य ऋषि की पत्नी मैत्री सीता की शिक्षिका थी। मैत्री जो थी सीता की शिक्षिका थी। समय के परिवर्तन के साथ साथ नारी की सामाजिक स्थिति में भी परिवर्तन होता चला गया। स्वतंत्रता के पश्चात नारी शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। तो यहाँ पे आपको अब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो 16 है, भारतीय नारी एक साथ कितनी भूमिका निभा रही है? तो एक साथ अभी हमने देखा 2 भूमिकाएं निभा रही हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, आपने देखा होगा कि दो यहाँ पे दोहरे दायित्व का में आ गई हैं। तो 2 यहाँ भूमिका होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, कौन से काल में नारी को पुरुष से बढ़कर सम्मान दिया जाता था? तो वैदिक काल है उसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नारी को कौन सी संज्ञा दी गई थी? भोग्या, अभी जो हमने अंडरलाइन किया था। ठीक है, यहाँ पे जो भोग्या है, भोग्या कहा जाता था, और त्याग की मूर्ति। ठीक है, तो भोग्या इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? नारी सशक्तिकरण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, नारी कौन से दायित्वों का पालन करती थी? तो बाहरी, सामाजिक, आंतरिक, पारिवारिक। ठीक है, पारिवारिक है ऑप्शन नंबर डी। तो ये 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।